भारत का चंद्र मिशन ऐतिहासिक रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि 14 जुलाई को चांद की ओर निकल चंद्रयान 3 42 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। इसे पूरी दुनिया ने देखा और भारत की अंतरिक्ष ताकत को महसूस किया जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग की। तब शुरुआती 14 दिनों तक विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने कई ऐतिहासिक कारनामे किए और चांद पर ऐसी चीजों की खोज की जो दुनिया के लिए उसी वक्त तक अनजान थी। 14 दिनों तक विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने खूब धमाल मचाया। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है जिसमें चंद्रयान 3 द्वारा रिकॉर्ड की गई चांद पर डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। दोस्तों, यह आवाज इतनी ज्यादा भयानक है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या कर रहा है और वह कौन सी डरावनी आवाज है जिसे विक्रम और प्रज्ञान ने रिकॉर्ड करके भेजी हुई आवाज सुनने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि चांद की रात काफी ज्यादा डरावनी और भयानक होती है। चांद की रात में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि वहां पर इंसान पल भर में नष्ट हो सकता है। दिन के समय में तो चांद की धरती का तापमान सामान्य होता है, लेकिन चांद पर रात का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि विक्रम रोवर को और लैंडर को हमारी पृथ्वी के 14 दिन यानी चंद्रमा पर एक दिन तक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दिन के समय अपने सारे डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। प्रज्ञान रोवर चांद की जमीन में उपस्थित कुछ तत्वों की खोज करता है जिसमें से ऑक्सीजन और सल्फर भी मौजूद है। चांद पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ऐसे में चांद पर उल्कापिंड गिरने का खतरा बना रहता है। हालांकि विक्रम लैंडर पहले लैंडर है जिसे चांद की धरती का तापमान रिकॉर्ड किया है। विक्रम लैंडर ने चांद की धरती का तापमान मापने के साथ साथ भूकंप आने की भी जानकारी वैज्ञानिकों तक भेजी थी, जिससे यह मालूम होता है कि चांद की धरती पर भी पृथ्वी की तरह भूकंप आता है। चांद के उत्तरी ध्रुव में तो नासा के द्वारा भी काफी सारे मिशन भेजे जा चुके थे, लेकिन चांद के भयानक इलाके यानी कि इस दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान 3 पहला मिशन है जो कि भारत द्वारा भेजा गया है। चांद की धरती पर दिन में धूप ठीक से ना पड़ने के कारण दोनों 12वें दिन ही स्लीप मोड में चले गए थे। चंद्रमा पर अपने छोटे से जीवन में प्रज्ञान ने 2 सितंबर तक 100 मीटर से अधिक की यात्रा पूरी कर ली थी। हालांकि इसे 14 दिनों के लिए बनाया गया था क्योंकि चांद पर रात के वक्त का तापमान -200 डिग्री तक चला जाता है। इतनी सर्द रातों में मशीनें खराब होने का खतरा था। विक्रम और रोवर को चांद पर उतना तापमान में टेस्टिंग करना मुमकिन नहीं था। 14 दिन विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने धमाल तो मचाया, लेकिन सर्द रातों में जब सोए तो फिर नहीं जागे। अगर काम करना शुरू कर देते तो यह इसरो के लिए बूस्टर का काम जरूर करता। दोस्तों, आखिर क्या है चंद्रयान 3 मिशन, चलिए जानते हैं इसके बारे में। और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है, जिसने चंद्रमा की सतह पर उतरकर वैज्ञानिक परीक्षण किए। मिशन ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी थी और 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरा था। इस मिशन से भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। इसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 सितंबर के दिन चांद पर रात होने से पहले विक्रम और प्रज्ञान को गहरी नींद में सुला दिया था, क्योंकि चांद पर 4 सितंबर के दिन से रात होना शुरू हो गई थी और रात के समय में विक्रम और प्रज्ञान एक्टिवेट नहीं रह सकता, इसीलिए उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। उसके बाद वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया था कि अब चांद पर लगभग 14 दिनों तक रात रहेगी और चांद की रात इतनी ज्यादा भयानक होती है कि प्रज्ञान और विक्रम काम नहीं कर सकते। इसलिए हमने उन्हें गहरी नींद में चांद की गोद में सुला दिया है और जब चांद पर सूरज निकलेगा तो हम इन्हें फिर से जागने का प्रयास करेंगे, जिससे कि दोबारा टेस्टिंग कर सके। 20 सितंबर के दिन चांद पर सूरज का निकलना शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे कि विक्रम लैंडर का तापमान थोड़ा सामान्य हो जाए, क्योंकि रात के समय विक्रम लैंडर का तापमान इतना ज्यादा कम हो गया था कि उन्हें जगाया नहीं जा सकता था।
जब 22 सितंबर आती है तो वैज्ञानिकों के द्वारा विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजकर जगाने का प्रयास किया जाता है। पहले तो वैज्ञानिक प्रोपल्शन मॉड्यूल के माध्यम से विक्रम लैंडर तक सिग्नल भेजते हैं, लेकिन विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी जवाब धरती तक नहीं आता है। उसके बाद इसरो के वैज्ञानिक चांद की ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर की मदद से विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजने का प्रयास करते हैं, लेकिन पृथ्वी तक कोई भी सिग्नल नहीं आता है। 25 सितंबर के दिन चांद पर दोपहर हो चुकी थी और विक्रम लैंडर का तापमान भी बिल्कुल पहले जैसा हो गया था, यानी कि जितना तापमान उनका लैंडिंग करते समय था उतना तापमान हो गया था और इस तापमान में विक्रम और प्रज्ञान पहले जैसा टेस्टिंग कर सकते थे। 25 सितंबर के दिन तो कोई सिग्नल धरती तक विक्रम लैंडर की ओर से नहीं आ रहा था, लेकिन 26 सितंबर के दिन जब वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजना चालू किया तो विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल आने लगा। फिलहाल इसकी उम्मीद इतनी ज्यादा कम थी कि लगातार विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं किया जा सकता था। फिर भी वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे थे कि विक्रम लैंडर से संपर्क हो जाए और फिर से जाकर चांद पर काम करने लगे। आपको बता दें कि इस समय विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके थे और दिन पर दिन विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल आने की उम्मीद बढ़ती जा रही थी, जिसे वैज्ञानिकों को पूरा यकीन हो गया था कि हम जल्द ही विक्रम लैंडर से संपर्क कर लेंगे और प्रज्ञान रोवर को भी जल्द ही जगह देंगे, जिससे कि वह फिर से चांद पर टेस्टिंग कर सकेंगे। 30 सितंबर तक विक्रम और प्रज्ञान दोनों के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके थे और विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आने लगा था। लेकिन आपको बता दें कि 30 सितंबर तक वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क करने में नाकामयाब हो रहे थे। अब चांद पर सूरज निकले लगभग 10 दिन हो चुके थे और चांद पर रात होने में 4 दिन बचे थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का दिल और ज्यादा धड़कने लगा था, क्योंकि चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर का सारे सिस्टम तो एक्टिवेट हो चुके थे, लेकिन अभी भी वह पहले जैसे गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी भी हार नहीं मानी थी और लगातार विक्रम लैंडर को जगाने का भरपूर प्रयास करने लगे। अब चांद पर 4 अक्टूबर के दिन रात होने वाली थी। ऐसे में केवल वैज्ञानिकों के पास मुश्किल से 2 या 3 दिन बचे थे जिसमें विक्रम लैंडर को जगाया जा सकता था। इस समय चांद पर शाम हो चुकी थी और सूरज का ढलना धीरे धीरे शुरू हो गया था, इसलिए चांद की धरती का तापमान धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। विक्रम लैंडर का तापमान भी धीरे धीरे घटने लगा, जिससे जो उनकी तरफ से सिग्नल आने की उम्मीद थी वह भी धीरे धीरे कम होती चली गई। लेकिन सर्द रातों में सोए तब नहीं जागे। अगर काम करना शुरू कर देते तो यह इसरो के लिए बूस्टर का काम करेगा। चांद पर एक बार फिर रात हो चुकी है और इसके साथ विक्रम और रोवर के जागने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। हालांकि इसमें चिंता या दुखी जैसा कुछ नहीं है। चांद पर हमेशा के लिए अमर हो गए विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने लैंडिंग के बाद 14 दिन चांद पर जमकर डाटा इकट्ठा किया। रोवर ने चांद के दक्षिणी हिस्से पर जमकर चहलकदमी की और चांद की कई तस्वीरें धरती की तरफ भेजी। हालांकि अगर विक्रम प्रज्ञान जाग जाते तो बात कुछ और होती। इसरो के वैज्ञानिकों को कहना है कि एक मशीन कोई रिमोट सेटिंग या कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसा नहीं है। विक्रम और रोवर के पेलोड से डाटा की मात्रा भले ही कम हो, लेकिन जरूरी बात यह है कि वे लैंडिंग के बाद पहले दिन में यह काम करना शुरू कर चुके थे। प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड से उम्मीद से ज्यादा डाटा एकत्र किया गया है। इसरो की टीम डाटा इकट्ठा करने में झूठी है कि धरती जैसे रहने योग्य ग्रह की खोज में अहम साबित हो सकती है। ऑर्बिटर काम कर रहा है, इसलिए कहा जा सकता है कि चंद्रयान-3 मिशन पूरी तरह कामयाब रहा है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जिसे प्रज्ञान रोवर ने रिकॉर्ड करके भेजी है आवाज है जिसे प्रज्ञान रोवर के द्वारा भेजने का दावा किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यह आवाज प्रज्ञान रोवर द्वारा रिकॉर्ड नहीं की गई है। यह आवाज सूरज की है जिसे नासा ने सोलर पार्कर द्वारा रिकॉर्ड किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक एम शंकरन का कहना है कि विक्रम और रोवर अभी तक नहीं जागे हैं। रात हो जाने के बाद अब इसके जागने की उम्मीद काफी कम रह गई है। हालांकि हमने अपनी कोशिश अभी भी जारी रखी है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने पहले कहा था कि अगर विक्रम और रोवर नहीं जागते तो वे चांद की सतह पर भारतीय राजदूत की तरह हमेशा के लिए बने रहेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फिर से प्रज्ञान और विक्रम जागकर नई जानकारी उपलब्ध कर पाएगा?
क्या हमारा देश ऐसी उपलब्धियां हासिल कर पाएगा? इसका जवाब आप कमेंट में बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें।